सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? यस, डेली सबसे क्रिएट। पहले कौन सी क्वेरी रन करेंगे? क्रिएट क्यों? ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन कौन से डेटाबेस में क्रिएट होगा? सॉफ्टवेयर को पहले बताना पड़ेगा ना कि कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है। तो डेली लेक्चर्स के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? यूज और उस डेटाबेस का नाम, कौन सा डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं? एम्प्लॉय, राइट? तो राइट, लेकिन कल का टास्क क्या था? आपको एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना था जिसमें 4 टेबल क्रिएट करने थे, राइट? चलो हम वन बाय वन देखते हैं। अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके लिए क्या क्वेरी है? क्रिएट डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है? सेल्स। तो लास्ट में सेमी कॉलन, राइट? इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सेल्स डेटाबेस आ गया। अब हमें क्या करना है? उस सेल्स को यूज करना है। सिंपल, मैं क्या करूंगा? यूज सेल्स, ये क्वेरी को लिख के आप रन करो, या फिर सीधा क्या है शॉर्टकट, देखो जिस भी डेटाबेस को यूज करना है उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करना है आपको, राइट? मैंने सिर्फ सेल्स डेटाबेस के ऊपर क्या किया? डबल क्लिक करके देखो उसका नाम आप बोल्ड में आ गया, ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, राइट? अब देखो हमें क्या करना है? सेल्स डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, उसको हमने सॉफ्टवेयर को बता भी दिया कि हम सेल्स डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? ये चारों टेबल क्रिएट करने हैं उसके अंदर। तो कैसे करेंगे? यस, फर्स्ट कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे? कौन सा भी करो, कस्टमर्स। चलो फर्स्ट में कस्टमर लेता हूँ, ठीक है? यस, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे? क्या क्रिएट क्वेरी है टेबल टेबल क्रिएट करने कस्टमर्स। के लिए? क्रिएट टेबल टेबल कस्टमर्स। कस्टमर्स। ओके, जो भी टेबल हमें क्रिएट करना है, देखो क्रिएट टेबल, मैं क्या कर रहा हूँ? एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा टेबल है? टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स। उसके बाद क्या है? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसके कस्टमर मतलब टेबल के नाम के बाद हम क्या करेंगे? ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे? उस टेबल में कॉलम जितने भी नेम। कॉलम आपको ऐड करने हैं, सभी कॉलम के नाम। कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, last name, email address and number of company, राइट? लास्ट में सेमी कॉलम। ओके, अब हमें कौन से कॉलम में कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेटा टाइप देना होगा हर एक कॉलम का। तो कस्टमर आईडी का क्या डेटा टाइप आएगा? इंट आएगा। फर्स्ट नेम का वैर वेर क्या कैर। रहेगा, राइट? सेम लास्ट नेम का भी क्या आएगा? वैर क्या रहेगा। ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस का वैर क्या। ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का इंट आएगा, राइट? वेर कैर। इसको मैं सिलेक्ट करके, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाता हूँ। अब उसको रन करेंगे, फिर से कंट्रोल एंटर। देखो क्वेरी रन हो गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सेल्स डेटाबेस में मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया, कस्टमर। अब अगर मैं इस कस्टमर टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो उस टेबल में जितने भी कॉलम है, हर एक कॉलम का नाम यहाँ पे दिखेगा और उसके सामने उसका डेटा टाइप दिख रहा है। क्लियर है? वैसे ही अब हम क्या करेंगे? दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। ये क्लियर है सबको? टेबल कैसे क्रिएट करना है? क्वेरी। यस, किसी को डाउट है इसमें कुछ? यस, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टेबल, दूसरा हम सेल्स टेबल क्रिएट करते हैं। फिर से सेम कैसे करेंगे? क्रिएट, क्रिएट टेबल, क्या टेबल नाम है टेबल का? सेल्स। सेल्स। फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में उस टेबल के सभी कॉलम मेंशन करेंगे। परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी, आइटम कोड। ओके, परचेस नंबर, नेक्स्ट वन चला, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी, आइटम कोड। हाँ, एक बार बता दिया ना हमने कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन करोगे वो सभी ऑपरेशन उसी डेटाबेस के ऊपर होंगे। हाँ, अगर मान लो मैंने अभी एक टेबल क्रिएट किया सेल्स में, अब उसके बाद मुझे अगर दूसरा डेटाबेस यूज करना है एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे फिर से बता दो यूज एम्प्लॉयज।
उसके बाद यूज एम्प्लॉयज में बता दूंगा ना, तो ये जो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ये कौन से डेटाबेस में होगा? फिर एम्प्लॉय डेटाबेस में होगा, सेल्स डेटाबेस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे यूज एम्प्लॉयज करके, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ ये चारों टेबल कौन से डेटाबेस में चाहिए? सेल्स डेटाबेस में। और ये मैंने तो ऊपर बता दिया है ना, यूज सेल्स, एक बार बता दिया है तो हर बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ परचेस, नेक्स्ट कस्टमर आईडी आइटम। अब क्या करेंगे, हर एक कॉलम का फिर से डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। कस्टमर सॉरी परचेस नंबर का क्या है? 3। डेट ऑफ परचेस का क्या आएगा? डेट है। ओके, कस्टमर आईडी का इंट। इंट आएगा। आइटम कोड का ओके। देखो दूसरा भी टेबल क्रिएट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आइटम्स और कंपनी। तो आइटम पहले क्रिएट करेंगे, चलो क्रिएट टेबल कौन सा? आइटम्स, राइट। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में फिर से हर एक कॉलम के नाम, आइटम कोड, आइटम यूनिट प्राइस और कंपनी आईडी। आइटम कोड का क्या डेटा टाइप आएगा? आइटम का, यूनिट प्राइस का, कंपनी आईडी का। ओके, 3 टेबल हो गए। अब लास्ट कौन सा बचा है? कंपनीज। उसमें क्या है? कंपनी आईडी, कंपनी नेम, हेडक्वार्टर, फोन नंबर। चलो क्रिएट टेबल कंपनीज। ओके, हो गए। अभी देखो डेटाबेस हमने पहले क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया सेल्स, फिर उस डेटाबेस को यूज करके उसके अंदर ये चारों टेबल क्रिएट किए, राइट। क्लियर है? टेबल कैसे क्रिएट करते हैं सबको क्लियर है अब? यस। अब यस। मुझे बताओ, हमने जो चारों टेबल क्रिएट किए, इन टेबल में कुछ रिलेशनशिप है क्या? यस। अभी बस हमने नहीं। सिर्फ टेबल क्रिएट किए ना, उसके अंदर कुछ रिलेशनशिप बिल्ड किए क्या? मेंशन किया है कभी? ओके। नहीं। बस हमने क्या किया, एक नॉर्मली सिंपल टेबल क्रिएट की। अभी तक हमने एक दूसरे के साथ इस टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, ओके, तो हमारे पास क्या है, देखो कस्टमर टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल, उसमें कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट।
ठीक है। अब इस टेबल में मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मान लो कस्टमर आईडी, जैसे कि ऐसे मान लो कि ये अमेजोन पे आप जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन पे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करके उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करते समय आप मेल आईडी या फोन नंबर से लॉग इन करते हो, फिर वो आपको डिटेल्स पूछेगा, नाम, राइट, आपका एड्रेस पूछेगा। तो सेम डिटेल हम यहाँ पे फिल करते, देखो कस्टमर आईडी मतलब जैसे आप उस अमेजोन ऐप पे लॉग इन करते हो, हर एक का एक आईडी आता है, मालूम है। वहाँ पे एक राइट या लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जैसे एक यूजर का एक लोगो रहता है, वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो हर एक का एक आईडी रहता है अलग से। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 101 आईडी डालता हूँ। नाम है ओम, लास्ट नेम, ओके, उसका ईमेल एड्रेस om@gmail.com। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मान लो इसने अभी तक 0 कंप्लेंट रेज की है, ठीक है। फिर सेकंड कस्टमर है, इसने कंप्लेंट रेज की है 2, ठीक है। अब ये कस्टमर टेबल में ऐसे मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ तक सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स लिए आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। अब देखो दूसरा टेबल कौन सा है, सेल्स है, ठीक है। या फिर हम आइटम टेबल लेते हैं। आइटम टेबल में क्या है, आइटम कोड है, आइटम्स, फिर यूनिट प्राइस, कंपनी आईडी। और सेल्स टेबल में परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेस, कंपनी आईडी, आइटम कोड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक सेल्स टेबल लेता हूँ मैं। परचेस नंबर, सेल्स टेबल में क्या क्या इन्फो है, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी, आइटम कोड। सो परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी, आइटम कोड, ठीक है। अब परचेस नंबर मान लो फॉर एग्जांपल परचेस नंबर 1, डेट ऑफ परचेस है 2025, ओके, 03। कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल 101, आइटम कोड है, ऐसे कुछ एक आइटम कोड रहेगा, ठीक है। तो फिर से परचेस 04/2025, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेल्स टेबल है, राइट। अब रिलेशनशिप आपको कैसे बिल्ड करनी है, देखो यहाँ पर क्या है, कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर की डिटेल्स इन्फो है, मतलब उसका कस्टमर आईडी है, उसका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस है, और उसने अभी तक कितने कंप्लेंट रेज किए, वो सभी यहाँ पर है, राइट। अब मुझे देखना है कि कस्टमर आईडी 101 ने कितने ऑर्डर किए, मतलब कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए, उसकी ऑर्डर डिटेल कौन से टेबल में होगी, सेल्स टेबल में मुझे दिख रहा है, देखो परचेस नंबर 1, उसने 3 तारीख को क्या ऑर्डर किया था, देखो कस्टमर आईडी 101, ये मैच हो रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी 101 ने 3 तारीख को कुछ एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसका ये आइटम कोड है। अब इस आइटम कोड के अकॉर्डिंग मतलब रेफरेंस से हमें अगर आइटम का पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका नाम देखना है आपको आइटम कोड का। तो देखो आपके पास एक और टेबल है, आइटम्स टेबल, ओके। इसमें क्या डिटेल होगी, आइटम्स टेबल, उसमें क्या क्या इन्फो है, देखो आइटम कोड, आइटम, यूनिट प्राइस, कंपनी आईडी, ठीक है। आइटम कोड, आइटम, यूनिट प्राइस, कंपनी आईडी, ठीक है।
अब आइटम कोड मान लो फॉर एग्जांपल ये कंपनी आईडी इसका है A1। और लास्ट वाला टेबल कौन सा है, कंपनी टेबल। उसमें क्या है, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, हेडक्वार्टर, फोन नंबर। ठीक है, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पर मैं फोन नंबर। कंपनी आईडी फॉर एग्जांपल ओके। अभी आपके पास ये 4 टेबल है, ठीक है। फर्स्ट वन है कस्टमर टेबल, दूसरा है सेल्स टेबल, एक है आइटम्स टेबल, और लास्ट वन है कंपनी टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी 1 है उसका नाम क्या है, ओम पाटिल। उसका ईमेल एड्रेस om@gmail.com। उसने 0 कंप्लेंट रेज की है, ठीक है। अब इस ओम ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है मुझे कहाँ से पता चलेगा, देखो सेल्स टेबल में क्या है, ओम का कस्टमर आईडी क्या है 101, तो 101 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ओम ने क्या किया है, अभी तक 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, कौन से, एक 3 तारीख को किया है, एक 4 तारीख को प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, और ये प्रोडक्ट के डिटेल्स है, मतलब कोड है। अब मैं मुझे इस प्रोडक्ट का नाम देखना है, तो कैसे देखेंगे, जहां पर ये आइटम कोड मैच कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आइटम कोड मैच हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, मोबाइल फोन उसने परचेज किया है, उसकी प्राइस कितनी थी 65,000। अब ये मोबाइल फोन कौन से कंपनी का था, उस कंपनी का आईडी क्या है A1। अब मुझे कंपनी का नाम जानना है, आईडी नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी को मैच कर सकता हूँ इस टेबल से। देखो A1 यहाँ पे मैच हो रहा है, तो कौन से कंपनी का मोबाइल फोन है, ओप्पो का है, राइट। अब ये यहाँ पे उस कंपनी का फोन नंबर है। सेम मान लो उसने 4 तारीख को एक दूसरा ऑर्डर किया, ठीक है। 4 तारीख को सेम उसी एम्प्लॉयज ने एक दूसरी ऑर्डर, मतलब डिटेल्स फिल की थी, और दूसरा एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया, सॉरी लैपटॉप ऑर्डर किया। लैपटॉप आपको कैसे पता चला ये लैपटॉप ऑर्डर किया है, या फिर मान लो मुझे फाइंड करना है, हम रिवर्स जाते हैं, लैपटॉप एक कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया है, आप कैसे पता लगाओगे। देखो ये लैपटॉप कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया है, आपको कैसे पता चलेगा। आप क्या देखोगे, देखो लैपटॉप यहाँ पे, उसका आइटम कोड क्या है ये, अब ये आइटम कोड यहाँ पे मैच करो, राइट, यहाँ से मैच हो गया। ये कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया था, कस्टमर आईडी 101। अब 101 से उसका नाम क्या है, यहाँ पर देखो 101 से ओम पाटिल। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सभी टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। कौन से बेसिस पे हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हमने देखा था सेकंड कल के लेक्चर में, टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, प्राइमरी प्राइमरी की और फॉर्मरी फॉरेन की के बेसिस पे फॉरेन करते हैं ना। तो यहाँ पर इस टेबल में कौन सा कॉलम होगा जो प्राइमरी की होगा, कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी। क्यों, क्योंकि अलग अलग का मतलब कस्टमर को एक यूनिक आईडी रहेगा ना। ऐसा कभी होगा क्या कि 2 कस्टमर है उनको सेम ही आईडी है, नहीं हो सकता ना। उसके बाद ये कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पर कौन सा कॉलम होगा जो फॉरेन की है, कस्टमर कस्टमर आईडी आईडी फॉरेन की है ना। क्यों, क्योंकि हमने फॉरेन की डेफिनेशन क्या देखी थी, टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी दूसरे टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। तो इन 2 टेबल में रिलेशनशिप हो गई, कस्टमर आईडी एंड ये कस्टमर आईडी, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे, राइट। अब आइटम टेबल, इसमें इस टेबल में मुझे बताओ कि अपना प्राइमरी की कॉलम कौन सा है, आइटम कोड। लेकिन आइटम कोड यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर भी उसको प्राइमरी की बोल सकते हो क्या? कैसे बोल सकते हो, अगर मुझे बताओ, लॉजिकली थोड़ा सोचो। मान लो यहाँ पे कस्टमर
नंबर 3 कस्टमर आईडी जिसका, सॉरी, कस्टमर आईडी जिसका 102 है, उसने भी यही परचेस किया है, सेम कोड परचेस किया है, सेम प्रोडक्ट। हो सकता है ना पूरे इंडिया में सेम मोबाइल फोन को दो लोगों ने ऑर्डर किया मान लो, तो उनके सामने सेम डिटेल जाएगी ना, आइटम कोड सेम ही जाएगा ना उस प्रोडक्ट का। तो अभी देखो 10,001 और 10,002, उन्होंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उसका आइटम कोड क्या है, सेम ही है। अभी इस आइटम कोड के हिसाब से हम उसको, मुझे इस आइटम का नाम जानना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो आइटम कोड यहाँ पे मैच हो रहा है, तो क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है वो, मोबाइल फोन। तो यहाँ पर मैं उसको प्राइमरी की बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता ना, यूनिक वैल्यू थोड़ी है, देखो रिपीटेड हो गई ना, सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो गई। मान लो यहाँ पे कोई एक और कस्टमर होगा 103, उसने भी सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, मोबाइल फोन। तो यहाँ पर वो हो सकता है क्या प्राइमरी की, नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, एक बार मैंने उस बस मोबाइल फोन, उसका आइटम कोड यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, अब दोबारा मुझे इसकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर एक ही बार मैं फिल करूंगा। तो आइटम्स टेबल में क्या है, आइटम कोड क्या है, प्राइमरी की, और यहाँ पर वो क्या है, फॉरेन की फॉरेन की। आइटम कोड, राइट। वैसे ही कंपनी टेबल में कौन सा कॉलम होगा जो प्राइमरी की होगा, कंपनी टेबल में कंपनी आईडी, देखो हर कंपनी एक आईडी। कंपनी का एक यूनिक आईडी रहेगा, और यही आईडी यहाँ पर फॉरेन की है। फॉर अब यहाँ पर आप फॉरेन की क्यों बोलोगे उसको, देखो अभी क्या है, यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल, राइट, कंपनी आईडी A10, कंपनी आईडी A10 है, उसका कंपनी का नाम क्या है, एप्पल, और लैपटॉप परचेज किया है। लेकिन यहाँ पर मान लो एक और ऐसे कुछ कंपनी आईडी है, सॉरी आइटम कोड है, और यहाँ पे मैं आइटम में डालूंगा मोबाइल फोन, 1,20,000, और इसका कंपनी आईडी क्या आएगा, A10 ही आएगा। हो सकता है ना, अभी एप्पल का देखो मोबाइल फोन भी है, लैपटॉप भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी आईडी रिपीट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे रिपीट होगा क्या कंपनी आईडी, नहीं हो सकता ना। एक बार मतलब एक कंपनी आईडी का जो आईडी है उसका एक ही नाम रहेगा ना कंपनी का, मान लो A10, उसके कंपनी का नाम क्या है, एप्पल। अब यहाँ पर क्या होगा, लैपटॉप और मोबाइल फोन, ये कौन सी कंपनी के है, देखो कंपनी आईडी क्या है, A10, तो A10 को इससे मैच कर दो, तो ये लैपटॉप और ये मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का है, एप्पल का है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे रिलेशनशिप रहेगी, सेम। आपको अब ये समझ में आ गया, तो आपको बस क्या करना है, सॉफ्टवेयर को बताना है कि आपने जो अभी टेबल क्रिएट किए यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे चारों टेबल क्रिएट किए, अब इसके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। कौन से बेसिस पे हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो आपको पता है अब कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, यही बस आपको सॉफ्टवेयर को बताना है। कैसे बताओगे, देखो हमने ये चार टेबल क्रिएट किए थे, कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है, ओके। यहाँ पे आइटम्स टेबल में आइटम कोड प्राइमरी की है, कंपनी टेबल में कंपनी आईडी प्राइमरी की है, सेल्स टेबल में परचेस नंबर प्राइमरी की है, राइट। अब सेल्स टेबल में फॉरेन की कौन सा है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड। कस्टमर आईडी फॉरेन की है ना यहाँ पे, क्योंकि वो कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है। आइटम कोड भी फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि आइटम्स टेबल में आइटम कोड क्या है, प्राइमरी की है। अब आइटम्स टेबल में कंपनी आईडी क्या है, फॉरेन की, क्योंकि वो कंपनी टेबल में प्राइमरी की है। अब यही सब कुछ आपको क्या है, बस सॉफ्टवेयर को बताना है, तो कैसे बताओगे। यस, देखो हम क्या करेंगे अभी, अभी मैंने ये टेबल क्रिएट किए, मैं फिर से इसमें कुछ चेंजेस करके फिर उसी टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मान लो मुझे कस्टमर आईडी, हमारा कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी। तो देखो उसको हम कैसे बताते हैं, सिंपल, उस कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप मेंशन क्या है, उसके आगे सिर्फ हम इतना लिखेंगे, प्राइमरी। अब बस मुझे इस क्वेरी को रन करना है, लेकिन ये क्वेरी रन होगी क्या, देखो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो एरर क्या आ रहा है, टेबल कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेम नाम, ये टेबल हमने पहले से ही क्रिएट किया है ना, और ये डेटाबेस में पहले से ही क्रिएट हुआ है टेबल। देखो कस्टमर टेबल है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैं फिर से इस क्वेरी को रन करने के लिए जाऊंगा तो एरर आ रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये टेबल ड्रॉप करके फिर से क्रिएट करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करेंगे अब। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ टेबल कैसे क्रिएट करना है वो तो पता है सबको। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस सेल्स, ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेम फिर से ये चारों टेबल क्रिएट करूंगा, लेकिन इस टाइम क्या करूंगा मैं,
टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करनी है हमें। कैसे? प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करके। तो सेम, अब मुझे मान लो मैंने सेल्स टू टेबल क्रिएट किया है, राइट? अब उसको बस यूज करना है, तो कैसे? यूज सेल्स टू। ओके, अब मुझे ये टेबल फिर से क्रिएट करना है, कस्टमर टेबल, तो कैसे करेंगे? सेम क्वेरी, राइट? मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ओके, कस्टमर टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। यस, इस क्वेरी में किसी को प्रॉब्लम है? क्रिएट टेबल कैसे क्रिएट करता है वो तो पता है ना सबको। अब हमें क्या करना है, बस उस टेबल में, अभी तक देखो मैंने एक क्वेरी बस यहाँ पे राइट की है, अभी तक मैंने उसको रन नहीं किया। तो आपको क्या करना है, बस उस क्वेरी में एक और एडिशन करना है कि कस्टमर आईडी क्या है आपका, प्राइमरी की है। तो उसको कैसे मेंशन करोगे? देखो उस कॉलम के आगे सिर्फ डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की लिखेंगे, बस हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, देखो सेल्स टू डेटाबेस में मेरा कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया, राइट? अब देखो हमारे पास दो कस्टमर टेबल, एक सेल्स टू डेटाबेस में, एक सेल्स डेटाबेस में। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही टेबल है, लेकिन एक में हमने उसको प्राइमरी की, कस्टमर आईडी कॉलम को प्राइमरी की मेंशन नहीं किया है, और दूसरे में मेंशन किया है। तो देखो यहाँ पर अगर कस्टमर टेबल में मैं डीडीएल टैब में जाता हूँ, तो देखो मैंने आपको कल बताया था हर एक कॉलम के आगे क्या रहेगा, डिफॉल्ट नल आएगा, राइट? क्योंकि हमने बस अभी टेबल क्रिएट किया है ना, उस टेबल में कुछ वैल्यू है क्या? इसलिए क्या है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल आता है। ये हमने नहीं राइट किया है, सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है, राइट? लेकिन अब जो हमने सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट किया है, उसमें अगर मैं जाता हूँ डीडीएल टैब में, देखो हर एक कॉलम के सामने डिफॉल्ट नल आ रहा है, राइट? लेकिन कस्टमर आईडी के सामने नॉट नल क्यों आ रहा है? प्राइमरी की। राइट, क्योंकि वो क्या है, मैंने प्राइमरी की कंडीशन क्या बोली थी, यूनिक एंड नॉट नल। तो देखो नॉट नल। जैसे ही मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की मेंशन किया, राइट, तो सॉफ्टवेयर ने उसके आगे क्या लिखा, ऑटोमेटिकली नॉट नल। क्योंकि वो अब प्राइमरी की है ना, और प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक और नॉट नल रहेगा, राइट? अब सेम ऐसे ही हमें बाकी के टेबल क्रिएट करने। देखो कस्टमर टेबल हो गया। अब मैं करता हूँ, मान लो कंपनी या फिर आइटम्स टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? या फिर चलो ठीक है, सेल्स टेबल ले लो। ओके, अब मैं सेल्स टेबल लेता हूँ। सेम क्वेरी में बस इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, अब सेल्स टेबल में अपने हमें क्या एडिशन करना है, परचेस नंबर को क्या करना है, प्राइमरी की करना है। फॉरेन की किसको करना है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड को फॉरेन की करना है। तो कैसे करेंगे, परचेस नंबर को प्राइमरी की कैसे करेंगे, इंट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइमरी की। प्राइमरी की। ओके, तो ये कॉलम प्राइमरी की हो गया। अब इस टेबल में मुझे कस्टमर आईडी और आइटम कोड, इन दोनों को क्या करना है, फॉरेन की करना है। कैसे करेंगे, फॉरेन की। देखो कस्टमर आईडी और आइटम कोड, इन दो कॉलम को मुझे क्या करना है, फॉरेन की करना है। तो देखो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बताओ। अगर मैं इस कस्टमर आईडी कॉलम को फॉरेन की बोल रहा हूँ, तो मैं इसको फॉरेन की कैसे बोल रहा हूँ, मतलब कुछ डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, फॉरेन की कैसे बोल सकते हो आप इसको? ऑलरेडी दूसरे टेबल में दूसरे एग्जिस्ट। टेबल में प्राइमरी की है, तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है ये, कस्टमर। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम जो प्राइमरी की है, तो इसलिए हम सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी को फॉरेन की बोल सकते हैं। बस अभी जो मैंने बोला वही आपको इंग्लिश में बस राइट करना है। देखो क्या, फॉरेन की ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, कस्टमर आईडी को। ओके, फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कहां से रेफरेंस दोगे आप, कस्टमर। कस्टमर आईडी को फॉरेन की करना है, तो रेफरेंस कहां से दोगे, कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी कॉलम का रेफरेंस दोगे ना। तो मैं यहाँ पे बस रेफरेंसेस कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी कॉलम। यस, ये लाइन समझ में आ गई सबको, क्या लिखा है, फॉरेन की कस्टमर आईडी, मतलब मैं इस कॉलम को क्या कर रहा हूँ, फॉरेन की मेंशन कर रहा हूँ। देखो फॉरेन की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में मैंने क्या राइट किया है, कस्टमर आईडी, कॉलम का नाम, जिसको आपको फॉरेन की करना है उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद अगर आपको इसको फॉरेन की मेंशन करना है, इसका मतलब ये किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, और वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है वही बस आपको रेफरेंसेस में लिखना है, रेफरेंसेस कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम। ओके, फिर से कॉमा देके अब आइटम कोड, इस टेबल को आपको क्या करना है, इस कॉलम को फॉरेन की करना है। कैसे करेंगे, देखो
आइटम कोड टेबल, ये कॉलम है, इसको अगर फॉरेन की करना है तो रेफरेंसेस कहाँ से देंगे हम? आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम, राइट? चलो कैसे लिखेंगे? फॉरेन की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में आइटम कोड, ओके, रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम, करेक्ट? देखो ये सब हमने अभी तक, हम ये जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं कौन से डेटाबेस में कर रहे हैं? डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, मुझे वो बताओ पहले। सेल्स टू कर रहे हैं ना, और सेल्स टू में अभी तक कितने टेबल क्रिएट किए हमने? बस एक ही किया है, कस्टमर। अब मैं सेल्स टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक क्वेरी रन हो जाएगी क्या मेरी? क्यों? देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, एरर क्या आ रहा है? फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल आइटम। आप क्या कर रहे हो? आइटम कोड कॉलम को अगर आपको फॉरेन की करना है तो आप रेफरेंसेस कहाँ से दे रहे हो? आइटम टेबल का आइटम कोड। मतलब इस कॉलम को आपको फॉरेन की करना है तो आप इस टेबल का रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन आपको इस टेबल का रेफरेंस देने के लिए ये टेबल आपके पास प्रेजेंट चाहिए ना। ये टेबल है क्या आपके पास? देखो आपके डेटाबेस में सिर्फ आपने एक ही टेबल क्रिएट किया है, कस्टमर। तो पहले क्या करना होगा फिर आपको? इस टेबल को क्रिएट करना होगा, राइट? लेकिन देखो यहाँ पर मैं आइटम टेबल को क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो मुझे कंपनी आईडी कॉलम जो है उसको फॉरेन की करना है, और उसको फॉरेन की करने के लिए मैं रेफरेंस कहाँ से दूंगा? कंपनी टेबल से। और ये फिर से यहाँ पर भी एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कंपनी टेबल भी नहीं है ना हमारे पास। तो पहले क्या करना होगा? मैं पहले कंपनी टेबल क्रिएट करूंगा, उसमें कंपनी आईडी को प्राइमरी की मेंशन करूंगा। उसके बाद आइटम टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें आइटम कोड को प्राइमरी की मेंशन करूंगा। और उसके बाद सेल्स टेबल क्रिएट होगा। क्यों? देखो सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास दो टेबल चाहिए, एक तो कस्टमर चाहिए और आइटम चाहिए। क्योंकि उस टेबल में क्या है, दो कॉलम है जो फॉरेन की है, एक कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल का, और दूसरा आइटम कोड आइटम्स टेबल। तो सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास ये दोनों टेबल चाहिए, उसमें से आपके पास सिर्फ एक ही है, तो ये टेबल क्रिएट करना होगा। और मैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो फिर से एरर आएगा, क्योंकि इसमें भी एक फॉरेन की का कॉलम है, और उसको फॉरेन की करने के लिए मुझे रेफरेंस कहाँ से देना होगा? कंपनी टेबल का। तो मैं सबसे पहले कंपनी टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? देखो इस क्वेरी को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे हम? कंपनी टेबल, ये क्वेरी कॉपी करता हूँ, ठीक है? कंपनी टेबल, इसमें क्या करना है आपको? कंपनी टेबल में कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है। कैसे करेंगे? इसके आगे बस प्राइमरी की लिखेंगे, राइट? अब इसको मैं रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई। देखो दो टेबल आ गए। नेक्स्ट, अब कंपनी टेबल है आपके पास, तो कंपनी टेबल का यूज करके आप आइटम्स टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? तो आइटम्स टेबल, ओके, आइटम्स टेबल में आपको क्या करना है? आइटम्स टेबल में आइटम कोड को क्या करना है? प्राइमरी की, और कंपनी आईडी को फॉरेन की। तो आइटम कोड को प्राइमरी की कैसे करेंगे? सिंपल, प्राइमरी की। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम के बाद कॉमा देके फॉरेन की किसको करना है? कंपनी आईडी को। कैसे करेंगे फॉरेन की? फॉरेन की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या? उस कॉलम का नाम जिसको आपको फॉरेन की करना है, राइट? उसके बाद इसको फॉरेन की करने के लिए ये किसी दूसरे टेबल में पहले से प्राइमरी की होना चाहिए। तो कहाँ से रेफरेंस दोगे? इस कॉलम को कंपनी फॉरेन की करने के लिए रेफरेंसेस कहाँ से दोगे? कंपनी टेबल का कौन सा कॉलम? कंपनी आईडी हाँ। कॉलम, राइट? रेफरेंसेस कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। देखो ये क्या होता है, ये कॉलम, ये टेबल का नाम रहेगा, फिर उसके अंदर जो रहता है वो इस टेबल का कॉलम है, तो इसको ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है? टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ओके, क्लियर है? अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। ओके, अब मेरे पास ये तीनों टेबल है, और मुझे सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए दो टेबल चाहिए, कस्टमर और आइटम। तो ये मेरे पास है। अब मेरी, मैंने जो ऊपर क्वेरी लिखी थी जिसमें हमें एरर आया था, ये वाली, ये रन हो सकती है क्या? अब देखो मैं इसको अगर रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई। देखो चार टेबल आ गए मेरे पास, कंपनीज, कस्टमर, आइटम, सेल्स, राइट? क्लियर है? रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किए पता चल गया आपको? प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करके। प्राइमरी की कैसे मेंशन करना है? किसी भी कॉलम को अगर आपको प्राइमरी की करना है तो बस उस कॉलम के आगे प्राइमरी की नाम लिख दो। या दूसरा एक और वे है, देखो फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी टेबल, इसमें कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना था ना, तो मैं इसका नाम ये प्राइमरी की यहाँ से हटा देता हूँ,
लास्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फॉरेन की मेंशन करते हैं ना वैसे प्राइमरी की ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में उस कॉलम का नाम डाल दो, कंपनी आईडी, बस सेम। ओके, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है? टेबल कैसे क्रिएट करना है विदाउट रिलेशनशिप एंड विथ रिलेशनशिप, दोनों क्लियर है, दोनों टॉपिक? यस, किसी को कुछ डाउट? सर यस, एक बार अगर टेबल क्रिएट करते हैं हम और क्यूरी रन करते हैं तो उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते क्या? देखो एक बार अगर आपने टेबल क्रिएट किया ना ये, ठीक है, हम्म, तो आपको इस टेबल में कुछ भी चेंज करने मतलब एडिट करना है तो कर सकते हो, लेकिन सेम नाम का टेबल आप फिर से दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। अभी एडिट कैसे करना है ये हमारा कल के लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, कल देखेंगे उसको। ओके सर। मतलब देखो, हमने अभी क्या किया था, सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें हमने सिर्फ नॉर्मली टेबल क्रिएट की। अब मुझे सिर्फ उस टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करना था, तो उसको आप एडिट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक दूसरे वे से क्या, हमने फिर से पहले से ही सभी टेबल क्रिएट करते समय ही प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन किया। अब उसके लिए इजी वे यस। क्या है, देखो हमने जो ये टेबल क्रिएट किए थे ना पहले से ही, इसमें बस आपको क्या करना है, एडिट करना था। अब ये एडिट कैसे करते हैं ये हम कल देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तब तभी क्रिएट करते समय ही हम प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन करते हैं वो तो समझ में आ गया। अब हम कल यस। देखेंगे कि अल्टर, उसके लिए अल्टर स्टेटमेंट। ओके, आपको Yes, अगर sir. टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी चेंजेस करने हो, स्ट्रक्चर मतलब देखो मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में क्या है, देखो ये 5 कॉलम है। आपको टेबल के ऊपर कुछ भी चेंज करना हो, मतलब आपसे गलती से एक कॉलम मिस हो गया हो, तो आपको हम्म, कॉलम ऐड करना है उस टेबल में। तो ऐसे नहीं कि उस टेबल को ड्रॉप करके फिर से क्रिएट करो पूरा, उसमें सीधा आपको क्या करना है, बस एडिट करना है, क्या, एक कॉलम ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो कॉलम ऐड कर सकते हो, या फिर किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर किसी कॉलम का आपसे गलती से डेटा टाइप गलत हो गया तो उसको चेंज भी कर सकते हो डेटा टाइप को। ओके, ये सभी किससे यस। करते हैं हम, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके। तो ये कल के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा अल्टर स्टेटमेंट। आज किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, थैंक यू। No, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो, या फिर आज ही हम अल्टर स्टेटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अभी हमारे पास टाइम है बहुत। अब अल्टर स्टेटमेंट का यूज क्या रहता है, देखो अल्टर स्टेटमेंट आप सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हो उसका यूज करके। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या, टेबल का नाम, उसके बाद उसके कॉलम के नाम और कॉलम के डेटा टाइप, बस इसी के ऊपर आपको कुछ भी चेंजेस करने, कुछ नया कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है, उसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टर टेबल अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके उसको कर सकते हैं, राइट? हाँ, लेकिन देखो अभी तक हम डेटा पे नहीं गए। डेटा अभी तक ऐड किया है क्या टेबल में? नहीं, हम सिर्फ अभी तक स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। ओके, अब देखो मेरे पास एक सेल्स डेटाबेस था पहले जिसमें हमने टेबल क्रिएट किए थे, राइट? इसमें इस टेबल में रिलेशनशिप थी क्या? नहीं, नॉर्मली हमने बस टेबल क्रिएट किए थे ना, 4 टेबल। रिलेशनशिप तो ये सेल्स टू का डेटाबेस है इसमें। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब बताओ, यूज सेल्स करता हूँ, ठीक है। अब हम ये डेटाबेस यूज करेंगे जिसमें मैंने 4 टेबल क्रिएट किए, लेकिन इस टेबल में एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं। हमें वो रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। बस आपको क्या बताना है, देखो कस्टमर टेबल है तो कस्टमर टेबल में क्या है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की है कस्टमर टेबल में? कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, आपको प्राइमरी। बस वो बताना था। तो हमने क्या किया था, उसके लिए हमने एक सीधा दूसरा डेटाबेस क्रिएट करके
एक ना फिर से कस्टमर टेबल क्रिएट किया और क्रिएट करते समय ही उसको बताया कि कस्टमर आईडी प्राइमरी की। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, अभी हमारे पास कस्टमर टेबल पहले से ही, आपको बस उस कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी कॉलम को प्राइमरी की करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए अल्टर स्टेटमेंट है। देखो, अल्टर नाम आपने सुना है पहले कहीं पे? कहाँ पे? टेलर बोलो यस। टेलर ओके, क्या करते हो? अल्टर क्या करते हो आप? शर्ट्स शर्ट्स वगैरह ओके, कुछ। मतलब अल्टर मतलब क्या कर रहे हो आप? उस शर्ट के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, फिटिंग कर रहे हो या फिर थोड़ा लूज कर रहे हो, राइट? वैसे ही अल्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर काम करना है। एक तो मुझे कॉलम ऐड करना है या फिर कॉलम को डिलीट करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं। डेटा में नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, देखो कैसे करेंगे, सिंपल। अल्टर, कौन सा टेबल अल्टर करना है मुझे? कस्टमर टेबल है ना, तो कस्टमर अल्टर कस्टमर्स। ठीक है, सॉरी, अल्टर टेबल कस्टमर। ओके, मुझे कस्टमर टेबल अल्टर करना है तो मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल कस्टमर। अब क्या अल्टर करना है उसमें? अल्टर क्या करना है? कस्टमर प्राइमरी आईडी की ऐड कॉलम को करनी। क्या करना है मुझे? प्राइमरी की करना है। तो मैं बस इतना करूंगा, देखो, ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट में कौन सा कॉलम? कस्टमर कस्टमर आईडी, बस हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसके डीडीएल टैब में जाऊंगा ना, तो उधर नॉट नल आएगा। देखो, प्राइमरी की हो गया ना ये, बस। सेम वैसे ही क्या करना है, सेल्स टेबल को अल्टर करना है हमें, परचेस नंबर को क्या करना है, प्राइमरी की करना है। कैसे करेंगे? अल्टर अल्टर टेबल टेबल कौन सा, सेल्स, ऐड सेल्स प्राइमरी की प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है, परचेस नंबर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, आइटम्स टेबल में क्या करेंगे, आइटम कोड को प्राइमरी की करेंगे। अल्टर टेबल आइटम्स, क्या करना है इस टेबल में, आइटम कोड को प्राइमरी की। सो ऐड प्राइमरी की आइटम कोड। क्लियर है? और लास्ट कौन सा है, कंपनी टेबल, कंपनी टेबल में कंपनी आईडी को क्या करेंगे, प्राइमरी की करेंगे। फिर से अल्टर टेबल कंपनीज, ऐड प्राइमरी की कंपनी आईडी। ओके, देखो सभी टेबल, चार टेबल थे, चारों टेबल में हमने प्राइमरी की मेंशन कर दी। अब आपको क्या करना है, फॉरेन की मेंशन करना है। कैसे करेंगे? फॉरेन की कौन से टेबल में, दो ही टेबल में, देखो, सेल्स और आइटम। तो पहले कौन सी टेबल की करेंगे, कोई भी एक टेबल ले लो, चलो मैं पहले आइटम्स टेबल लेता हूँ। ठीक है, आइटम टेबल में आपको क्या करना है, कंपनी आईडी कॉलम को फॉरेन की करना है। कैसे करेंगे? कौन से टेबल को अल्टर करना है, अल्टर टेबल आइटम्स। ओके, क्या करना है, ऐड फॉरेन की, फॉरेन की ऐड फॉरेन की, ब्रैकेट में कौन सा कॉलम आएगा, आइटम्स टेबल में कौन से कॉलम को करना है, कंपनी आईडी को करना है ना, सो कंपनी आईडी। बस, अब रेफरेंसेस कहाँ से दोगे, रेफरेंसेस देना पड़ेगा ना। अगर प्राइम फॉरेन की कर रहे हो तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, वो कॉलम पहले से ही किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, तभी उस दोनों टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड होगी ना। देखो, अगर मुझे कंपनी आईडी को फॉरेन की करना है तो उसको किसी के साथ तो रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। तो कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम, तो कैसे करेंगे, रेफरेंसेस कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करना है, सेल्स टेबल में दो कॉलम है जिसको आपको फॉरेन की करना है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड। क्या क्वेरी लिखेंगे, बोलो? अल्टर अल्टर टेबल की सेल्स, फॉरेन एंड फॉरेन की फॉरेन की, कौन सा, कस्टमर आईडी। रेफरेंसेस कहाँ से दोगे, कस्टमर आईडी कॉलम को फॉरेन की करने के लिए रेफरेंसेस कहाँ कस्टमर से दोगे, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम।
ओके, कॉमा करके इसी क्वेरी में हम एक और ऐड करना है, हमें ऐड फिर से फॉरेन की, क्योंकि दो कॉलम है ना फॉरेन की के, आइटम कोड। ओके, आइटम कोड को रेफरेंसेस कहाँ से दोगे? आइटम्स, आइटम्स टेबल का कौन सा कॉलम? आइटम कोड। ओके, क्लियर है? अब समझ में आ गया एडिट कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को? यस। यस। ये तो हो गया, हमने प्राइमरी की ऐड की, फॉरेन की ऐड की। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल, हाँ हमारे पास एक कस्टमर टेबल, जिसमें देखो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट है। अब मुझे इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना है जेंडर नाम का, कैसे करेंगे? अल्टर अल्टर टेबल, टेबल टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कस्टमर, कस्टमर्स। क्या करेंगे? ऐड ऐड कॉलम, कॉलम ऐड करना है कॉलम, ना, सिंपल ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? जेंडर। उसका डेटा टाइप क्या आएगा? इनम, इनम। इनम में क्या मेंशन करेंगे? ऑप्शन मेल मेल फीमेल, फीमेल। राइट, सेमी कोलन, क्वेरी रन। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पे जेंडर कॉलम ऐड होगा, हो गया जेंडर कॉलम, राइट। लेकिन कहाँ पे ऐड हुआ है वो? लास्ट में ऐड हुआ ना। अब मुझे एक और कॉलम ऐड करना है इस टेबल में, मिडल नेम नाम का, लेकिन वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए? फर्स्ट नेम के बाद ऐड होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, यहाँ पर वो ऐड होना चाहिए। कैसे करेंगे? फिर से एक और कॉलम ऐड करना है मिडल नेम नाम का। बोलो क्वेरी क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल अल्टर कस्टमर, टेबल कस्टमर्स, ऐड कॉलम, नेक्स्ट ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? मिडिल नेम, मिडल नेम। डेटा टाइप क्या आएगा? वेर केयर। var char। ओके, अब अगर मैं सिर्फ इतनी इस क्वेरी को रन करूंगा तो ये लास्ट में आ जाएगा, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में, यहाँ पे मिडल नेम आना चाहिए ना। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखता हूँ देखो, आफ्टर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम के बाद ऐड हो जाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया है? आफ्टर फर्स्ट नेम। अब अगर मैं रन करता हूँ देखो और रिफ्रेश करता हूँ, आ गया फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम। यस। यही आपको अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है टेबल में से, मान लो जेंडर कॉलम है, उसको मुझे डिलीट करना है, कैसे करेंगे? अल्टर अल्टर टेबल कस्टम, टेबल कस्टमर्स, ओके, ड्रॉप डिलीट, कॉलम, ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम कौन सा? जेंडर। यहाँ पर नहीं, ड्रॉप करना है, डिलीट का अलग यूज है, आगे जाके देखेंगे, उस पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके, अलग अलग है, ड्रॉप का काम अलग है, डिलीट का काम अलग है, ट्रंकेट का काम अलग है। और 101% इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके, उसके लिए हमें अभी बहुत टाइम है, एक हफ्ता लगेगा। ओके, चलो ड्रॉप कॉलम जेंडर, यहाँ पर जेंडर का डेटा टाइप मेंशन करेंगे क्या? नहीं, मेंशन करने की जरूरत नहीं ना। डेटा टाइप हम कब मेंशन करेंगे? टेबल क्रिएट जब करते हैं तभी डेटा टाइप मेंशन करते हैं, या फिर आपको उस टेबल में बाद में से कोई कॉलम ऐड करना है तभी। देखो, कॉलम ऐड कर रहा था तो मैंने उस कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप मेंशन किया, लेकिन मुझे अब कॉलम पहले से ही है ना मेरे पास है जेंडर, और सॉफ्टवेयर को भी पता है इसका डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉलम का नाम लिखूंगा, क्वेरी रन करूंगा, देखो ड्रॉप हो गया, जेंडर कॉलम चला गया। यस। ओके, आपको कंस्ट्रेंट पता है कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रेंट, हमने अभी तक कौन से कंस्ट्रेंट देखे? नाम सुना है कभी? कंस्ट्रेंट क्या होता है? रजिस्ट करना, कंस्ट्रेंट मतलब सिंपल, आप कुछ किसी कॉलम के ऊपर कुछ रूल लगा रहे हो, मतलब हमने अभी तक किसी कॉलम के ऊपर कुछ रूल्स लगाए हैं क्या? नहीं, लगा है ना, प्राइमरी की किया है किसी कॉलम को, किसी कॉलम को फॉरेन की किया है। प्राइमरी की मतलब देखो, मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की है, प्राइमरी की किया है, तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर नॉट मैंने कौन नल। से रूल लगाए? वो यूनिक है और नॉट नल है, तो ये रूल लगाया ना मैंने उसके ऊपर। उसके बाद फॉरेन की कॉलम के ऊपर भी रूल लगाया, राइट, सेम। हमने अभी तो कौन से देखे हैं? देखो, प्राइमरी की देखा है, और फॉरेन की, राइट। उसके बाद मैंने आपको नल बताया था, नल क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, राइट। उसी के साथ एक यूनिक की भी होता है, यूनिक की। अब यूनिक की का मतलब क्या होता है? यस,
ठीक है, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? यूनिक एंड नॉट यूनिक नल। एंड नॉट नल। तो उसमें से जो यूनिक है उसका मतलब क्या है? लेकिन मैंने एक्सप्लेन क्या किया था? हाँ, मतलब उस कॉलम में हर एक रिकॉर्ड्स अलग अलग होना चाहिए, रिपीटेड नहीं आना चाहिए ना। यही मतलब है यूनिक की का मतलब क्या है? हर एक रिकॉर्ड अलग अलग होगा। लेकिन देखो, आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है। कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस होगा? प्राइमरी की का मतलब क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है। यूनिक की का मतलब क्या है? यूनिक की का भी मतलब वही है, यूनिक। लेकिन इसमें नल वैल्यू चलते हैं। ये नॉट नल नहीं रहता, यहाँ पे नल भी अलाउड है, नॉट नल भी अलाउड, ठीक है। ये क्लियर है? अब यूनिक की मतलब क्या, देखो हम कौन से कॉलम को यूनिक की बोल सकते हैं इसमें से? कस्टमर टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम होगा जिसको आप यूनिक की मेंशन कर सकते हो? क्यों? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ईमेल एड्रेस ना। नंबर ऑफ कंप्लेंट कैसे? मान लो मैंने 2 कंप्लेंट रजिस्टर की, और दुनिया में कोई एक और दूसरा कस्टमर होगा जिसने 2 कंप्लेंट की होगी, लेकिन ईमेल एड्रेस देखो यूनिक होगा ना हर एक का। कभी यस। मेरा मान लो कि xyz@gmail.com ऐसे एक ईमेल एड्रेस है, सेम ईमेल एड्रेस किसी और का होगा क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं इस कॉलम को यूनिक की बोल सकता हूँ क्या? यस। नहीं। तो सिंपल उस नहीं सर। कॉलम पे यूनिक की ऐड करना है, कैसे करेंगे? अल्टर अल्टर टेबल कस्टमर्स कस्टमर ऐड यूनिक की। किस कॉलम पे करना है यूनिक की ऐड? ईमेल ईमेल आईडी। एड्रेस। बस हो गया। देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ईमेल एड्रेस बोल्ड में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कुछ अलग से रूल लगाया मैंने। क्या रूल है? वो यूनिक की होगा। अब देखो, कल जब हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इस यूनिक की का यूज क्या है। अब आप इस कॉलम में डबल सेम वैल्यू नहीं फिल कर सकते। मान लो मैंने किसी एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है, जैसे कि हाँ, कस्टमर टेबल में मैंने डेटा इंसर्ट किया है। और मान लो मैं यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे नाम देंगे फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ सरनेम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, om@gmail.com करता हूँ। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या करेगा? पहले सॉफ्टवेयर चेक करेगा ईमेल एड्रेस में ये नाम फिट हो सकता है क्या? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही इस कॉलम में देखो, ओम ये सेम ईमेल एड्रेस पहले से ही मेंशन है ना। और मैंने क्या किया है, ईमेल एड्रेस कॉलम को क्या किया है, ईमेल एड्रेस कॉलम को मैंने यूनिक की मेंशन किया है। तो यूनिक की का मतलब क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे देखो आप रिपीटेड वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो ये वैल्यू इंसर्ट होगी क्या? नहीं, तो आपको सीधा एरर आ जाएगा। ओके। तो कल हम देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट करना है। और भी अल्टर टेबल के कुछ है, जैसे कि अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, किसी कॉलम का नाम नाम भी चेंज कर सकते हो, कॉलम का टेबल का भी नाम चेंज कर सकते हो। ओके। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आ गया सबको? Yes, फास्ट sir. हो रहा है क्या ज़्यादा? यस सर। फास्ट हो रहा है ज़्यादा? No, no.